हम्म, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। डिवीज़न, धीरज कुमार बोल रहे हैं डिवीज़न भी करा दीजिएगा सर। रिवीजन होता है, डिवीज़न नहीं। हाँ, आप सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की शुभकामनाएं। सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सभी बच्चों को आज के हैप्पी चिल्ड्रंस डे है। हाँ, चलिए सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज बाल दिवस है। बाल दिवस के दिन क्लास हो रहा है, देखिए। थैंक। चलिए जल्दी जल्दी आइए बच्चे सब, टाइम हो जाएगा। 10:05 में क्लास स्टार्ट करेंगे। गिफ्ट, गिफ्ट सर, अरे बगल में रहोगे तब ना गिफ्ट देंगे। उतना दूर रहोगे तो गिफ्ट खोज रहे हो, कहाँ से गिफ्ट देंगे। लोट पोट के प्रणाम। बगल में रहते तब ना। चलिए, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में हमने क्या पढ़ लिया था? गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। क्या पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक। अब ये फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन? फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद क्या बना था? तुगलक डायनेस्टी का अगला राजा बना था। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब तो ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई। इसने कई सारे नगर की स्थापना की थी। ध्यान से देखना बच्चा, फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐसे नगर है जिसको क्या किया था? बसाया था। जिसमें सा था हिसार, ये वैसे नगर है। हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, और जौनपुर। ये कुछ ऐसे नगर है जो किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किए गए थे? स्थापित किए गए थे। एक और है फतेहाबाद। तो ये है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सुशीला देवी कह रही आओ सब हम पार्टी दे रहे हैं। पार्टी दे रही है सुशीला कुमारी, पार्टी दे रही है। देखो सब पहुंचो उसके घर जल्दी जल्दी। सुशीला कुमारी जो है वो पार्टी दे रही है, पहुंचिए उसके घर। देखिए
फिरोज शाह तुगलक जो था वो क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने कई सारे नगर बसाए, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और फतेहाबाद। जौनपुर जो इसने नगर बसाया था अपने चाचा की याद में, यानी जौना खान, इसी की याद में इसने कौन सा नगर बसाया था, जौनपुर। यानी अपने अंकल की याद में इसने एक नगर भी बसाया था जिसका नाम इसने क्या रखा, जौनपुर। क्या रखा बच्चा, जौनपुर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो फिरोज शाह तुगलक का ये क्या था, चचेरा भाई। इसने कौन कौन से नगर बसाए, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, अपने अंकल की याद में जौना खां, और एक और नगर बसाया था जिसका नाम रखा इसने फतेहाबाद। ये तुगलक डायनेस्टी का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने सिंचाई पर भी क्या लगाया, कर लगाया। बाकी दो शासकों से नहीं लगाया था, लेकिन इसने भी क्या लगाया था, सिंचाई कर, यानी सिंचाई पर क्या लगाया, टैक्स लगाया, कि आपको सिंचाई पर टैक्स देना होगा। लोगों के लिए सिंचाई पर क्या लगाया, टैक्स लगाया, जिसका नाम रखा हब ए सर्व। हवे सर्व इसका नाम रखा। इस टैक्स का नाम जो सिंचाई पर लगाया गया था, इसका नाम क्या रखा, हवे सर्व। यानी ये तुगलक डायनेस्टी का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने क्या लगाया, सिंचाई पर टैक्स लगाया था। इसने क्या किया, सैनिक सेवा, यानी जो लोग उसमें सैनिक थे, ये तो पद के हिसाब से मिलता था, लेकिन इसने सैनिक सेवा को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत कहने का मतलब है यानी कि अगर इसके दादा मरेंगे तो उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा क्या करेगा, सिपाही बनता जाएगा। यानी सैनिक सेवा को इसने वंशानुगत कर दिया। जैसे राजा वंशानुगत होते थे, उसी तरह सैनिक सेवा को भी क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। हाँ, सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे कितना बार बोले, सेम टू यू। चलिए ध्यान दीजिए, तो सिंचाई पर टैक्स किसके द्वारा लगाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और सैनिक सेवा को वंशानुगत कौन किया, तो फिरोज शाह तुगलक किया। इसके बाद इसकी जो डेथ हो जाती है 1388 में, और इसके बाद जो लास्ट रूलर था यानी अंतिम शासक तुगलक डायनेस्टी का, वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। ये तुगलक डायनेस्टी का जो था अंतिम शासक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश आया जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी। क्या, सैयद डायनेस्टी। इसके बाद जिस वंश की स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत में उसको बोलते हैं सैयद वंश। हमने बताया था सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, खिज खां। कौन था, सैयद वंश के संस्थापक खिज खां। तो इस वंश में ज्यादा नहीं देखना, इसीलिए इसको हम लोग बस इतना ही याद रखेंगे कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज खां। और इसके बाद जो वंश आया था वो था लोदी वंश, यानी लोदी डायनेस्टी। तो अब हम लोग लोदी डायनेस्टी देखेंगे, और लोदी डायनेस्टी खत्म होगा उसके बाद चालू हो जाएगा मुगल एम्पायर। क्या चालू हो जाएगा, मुगल एम्पायर चालू हो जाएगा। सैयद वंश में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस इसका संस्थापक हमने आपको पहले ही बताया था कि सैयद वंश का जब दिल्ली सल्तनत को डिराइव कर रहे थे तो उसमें बताया था कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज खां। अब हम लोग लोदी पढ़ेंगे, इसके बाद मुगल एम्पायर यानी मुगल वंश के बारे में। इसको किसी को नोट करना है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अरे अभी तो हम लोग हिस्ट्री में है, प्रेसिडेंट किस में, हिस्ट्री में है कि पॉलिटी में है, पॉलिटी में घुसेंगे तब ना। रिपीट, देखिए फिरोज शाह तुगलक जो आया वो 1351 से 1358 तक इसने शासन किया। ये जो था फिरोज शाह तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, यानी कजन ब्रदर जिसको बोलते हैं। इसने कई ऐसे नगर बसाए, जैसे हिसार बसाया, फिरोजाबाद बसाया, फिरोजपुर बसाया, जौनपुर बसाया और फतेहाबाद।
जौनपुर उसने अपने अंकल की याद में यानी जौना खान की याद में बसाया था, जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इसने ये एकमात्र इस वंश का ऐसा शासक रहा जिसने टैक्स लगाया सिंचाई पर, यानी खेतों में पानी पटाने के लिए इसने टैक्स लगाया, जिसका नाम रखा इसने हवेसर। इसके बाद इसने क्या किया, सैनिक सेवा को वंशानुगत कर दिया, यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, उसका बेटा क्या करेगा, हमारे सेना में भर्ती होगा। और इसकी जो मृत्यु है वो 1388 में हो जाती है। और इसके बाद इसका जो लास्ट रूलर था इस वंश का वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद एक नया वंश आया सैयद डायनेस्टी, जिसका संस्थापक था खिज खां, जिसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी और मुगल अंपायर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। पीडीएफ आज मिल जाएगा सर, आज मिल जाएगा सबको, आज पीडीएफ डाल दिए। अंजलि रानी बोल रही लिख लिए। मोहम्मद बिन तुगलक का, अच्छा चचेरा भाई का मतलब क्या होता है, कजन ब्रदर ही ना होता है। अपने भाई को छोड़कर जितने भी भाई है वो क्या कहलाते हैं, कजन कहलाते हैं। तो चचेरा भाई क्या हुआ, कजन ही ना हुआ। सर जी मिल गया है पीडीएफ, कल जो पढ़ाए थे नहीं डाले हैं बच्चा, आज डाल देंगे। हमको देखा है नहीं डाला हुआ, तुम कहाँ से देख ली। ममता कुमारी बोल रही है कि सर हम पीडीएफ देख लिए, बताओ हम डाले भी नहीं, देख ली। अरे मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक, अरे मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। पीडीएफ डाल दिया गया है, मनोहर भी बोल रहा है पीडीएफ डाल दिया गया है। देख लेते हैं बाबू, हम तो नहीं देखे। बोल रहा है कि सर पीडीएफ डाल दिए हैं। वीडियो आया है सर, हाँ वीडियो आया है, सही बोला। पीडीएफ नहीं डाले, हम डालते तो हमको याद रहता बच्चा। एक बार देख लेते हैं, बच्चा सब बोल रहा है तो डाल दिए होंगे शायद सर। नहीं डाला गया बच्चा, पीडीएफ आज चला जाएगा, इसलिए आज नहीं डाले थे कि कल वाला और आज वाला दोनों मिला के डाल देंगे। हाँ रिवीजन करा देंगे, लास्ट में रुकना, लास्ट में रिवीजन करा देंगे। लास्ट में क्लास ये कुछ नहीं, बहुत कम आज पढ़ाना है, उसके बाद लास्ट में रिवीजन करा देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू लोधी डायनेस्टी। आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी। हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि सैयद डायनेस्टी में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी वंश। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, जरा किसी को याद है। कोई बता दे, लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का जो फाउंडर था वो कौन था। ये पढ़ाया हुआ है, संस्थापक पढ़ाया हुआ है बच्चा। हाँ इसी में आएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, सही पकड़ा है लड़का। जलेसा प्रवी नहीं, कौन है, मोनू रॉय पकड़ा है। देखो फंस गया, रुको रुको चैट फंस गया। बहलोल लोधी, हाँ बहुत बढ़िया। इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बहलोल लोधी। कौन था,
बहलोल लोदी था इस वंश का संस्थापक, फाउंडर जो था इस वंश का बहलोल लोदी था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1451 से 1526 तक चला। सबको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में। इसी में लड़ा जाएगा, देखो कैसे लड़ा जाएगा। इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बहलोल लोदी थे। कौन थे बच्चा, बहलोल लोदी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इस वंश के संस्थापक याद रखिएगा, इसने जो है अपने समय में बहलोल सिक्के चलाए। क्या चलाए, बहलोल सिक्का, यानी अपना ही सिक्का क्या कर दिया, अपने ही नाम का सिक्का इसने अपने राज में चलाया। अपने ही नाम का सिक्का किसने, बहलोल लोदी ने। इसने क्या किया कि जौनपुर राज्य को दिल्ली में मिला लिया। क्या मिला लिया, दिल्ली में, यानी जौनपुर राज्य को मिला लिया, दिल्ली में मिला लिया इसने। और इसकी जो मृत्यु है वो लू लगने से हो जाती है। किसकी, लू लगने से। लू देखे होंगे, गर्मियों के मौसम में लू चलती है, तो लू लगने से इस शासक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो किस शासक की मृत्यु लू लगने से होती है, तो बहलोल लोदी की। किसकी होती है, बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है लू लगने से। इसके बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी। ये जो था इस वंश का एकमात्र वीर शासक था। सर्वश्रेष्ठ, यानी इस वंश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया है वो माना गया है सिकंदर लोदी को। किसको माना गया है, सिकंदर लोदी को माना गया है। ये याद रख लो, ये 1451 में राजा बना था और ये 1489 में ये मर गया था। इसके बाद अगला जो बना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1489 से शुरू होता है। ये यानी 1489 में ये क्या बना था, राजा बना था। और 1517 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु, यानी 1517 में इसका काम तमाम हो गया, यानी इसकी डेथ हो गई थी। तो ये अब देखेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी किसका उत्तराधिकारी बना, बहलोल लोदी का। हमने बताया ये इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसका जो वास्तविक नाम था, रियल नेम, वो था इसका निजाम खान। इसका वास्तविक नाम क्या था बच्चा, निजाम खान के नाम से इसको हम जानते थे। किसको, सिकंदर लोदी को। किसको जानते थे निजाम खान के नाम से, सिकंदर लोदी को। अरे जितना नाम है उतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें याद रखना कि लोदी वंश का फाउंडर कौन है, बहलोल लोदी। इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन, तो सिकंदर लोदी। इसका वास्तविक नाम क्या था, निजाम खान। क्या था इसका बच्चा, निजाम खान इसका वास्तविक नाम था। ये जो था इसने क्या किया कि 1504 में, ध्यान से देखना बच्चा, यहां से 1504 में इसने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना की। किस शहर की, आगरा शहर। यानी आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, सिकंदर लोदी। यानी सिकंदर लोदी ने ही क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। और उसके बाद 1506 में क्या किया कि राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर दी। दिल्ली से राजधानी कहां ले आया, आगरा। यानी जिस समय इसने आगरा शहर बसाया उसके 2 साल बाद ही इसने क्या किया, राजधानी दिल्ली से कहां ले आया, आगरा ले आया। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सिकंदर लोदी ने किस शहर को बसाया था, तो आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया बच्चा, तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था। और राजधानी कहां से कहां ले आया, दिल्ली से आगरा ले आया। कौन, सिकंदर लोदी।
यह एक, इसे शहनाई सुनना क्या था, बहुत ही पसंद था, यानी ये एक शहनाई, इसे शहनाई सुनना बहुत ही पसंद था। और ये एक कवि भी था, क्या था, एक कवि भी था, ये एक कवि भी था। ये दूसरे नाम से कविताएं लिखता था, गुरुमुखी के नाम से ये क्या करता था, कविताएं भी लिखता था। यानी ये अपने नाम से नहीं, सिकंदर लोदी के नाम से कवि नहीं लिखता था, ये गुरुमुखी के नाम से क्या लिखता था, कविताएं। इसके बाद है जो बच्चा अगला शासक बना, वो बना इब्राहिम लोदी। सॉरी, गुलुरुखी, इसको गुलुरुखी। ये किस नाम से कविता लिखता था, अपना नाम बदल कर लिखता था, गुलुरुखी के नाम से। इसके बाद जो अगला शासक बना, नेक्स्ट शासक जो बना, वो बना सिकंदर लोदी के बाद क्या हुआ, इब्राहिम लोदी। इसके बाद कौन बना, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस वंश का क्या बना, अगला शासक बना। तो इस वंश का फाउंडर बच्चा बहलोल लोदी, 1451 से 1489 तक इसने अपने राज में बहलोल सिक्के चलाए। इसने जौनपुर राज को क्या कर लिया था, दिल्ली में मिला लिया था, और इसकी जो मृत्यु है वो लू लगने से हो जाती है। इसका जो अगला उत्तराधिकारी बना वो सिकंदर लोदी बना, जो 1489 से 1517 तक। यह इस वंश का सबसे ही सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया है। इसका वास्तविक नाम था निजाम खान। इसने 1504 में आगरा शहर को बसाया और 1506 में क्या किया, राजधानी दिल्ली से कहां ले आया, आगरा ले आया। इसे क्या था, बहुत ही शहनाई सुनने का ये बहुत ही शौकीन था। तो इसने, ये कवि भी था, ये कविताएं भी लिखता था, लेकिन अपने रियल नेम से नहीं, ये गुलरुखी नाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। और इसके बाद जो अगला शासक बना वो इब्राहिम लोदी बना, और इसकी जो मृत्यु है वो 1517 में हो जाती है। लू का मतलब होता है बाबू, गर्मी में देखे नहीं हो, लू लग जाती है। हाँ, फाउंडर का मतलब होता है बच्चा संस्थापक। फाउंडर इंग्लिश में फाउंडर है, इंग्लिश में, हिंदी में संस्थापक। देख लो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। चलिए जल्दी जल्दी देखिए। सुमंत राज बोल रहा है आई एम लेट सर। हो गया बच्चों? अरे दिल्ली से हट चुका था, लेकिन उसके बाद शासक आया था ना बहलोल लोदी, क्या बोलते हैं, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी आया था। अरे सैयद डायनेस्टी आया था ना बच्चा, तो सैयद डायनेस्टी फिर से बना लिया था। लू का मतलब होता है बच्चा, गर्मी के मौसम में देखे होगे, अगर खा पी कर ना निकले होगे, खाली पेट होता है तो धूप, जो धूप के कारण क्या हो जाती है, हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, उसी को लू कहते हैं। अब इस बच्चे को लू का मतलब नहीं पता, बताइए क्या किया जाए। यहां आगे बढ़े बच्चा। उत्तराधिकारी का मतलब इस बच्चे को नहीं पता। देखो, उत्तराधिकारी कहने का मतलब होता है कि जैसे हम राजा बने तो उसके बाद हम राजा बने तो जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए तो हम ही राजा नहीं होंगे, हमारे बाद भी कोई राजा बनेगा। तो हमारा जो वंश जो राजा बनेगा, यानी जो भी हमारा बेटा बेटी जो भी, वही क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु
अरे इब्राहिम लोदी नहीं, अगला शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जब 1517 में मर ही गया तो 1526 का ये लड़ाई कैसे लड़ा? पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं सुने हो? 1526 का युद्ध ये कैसे लड़ा? जब ये 1517 में मर जाएगा। हमने क्या बताया? 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। किसकी? सिकंदर लोदी। नहीं, मेरा नहीं पाओगे, इतना उम्र है मेरा अभी। कहाँ से देखो तो शादी की उम्र लग रही है मेरी। ओके। एगो लिख रहे हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, पीके मेहता के लिए खोजो जल्दी जल्दी। मिठाई दीजिए। मोनू, मोनू बहुत बोलता है। कौन है मोनू जी? चलिए, लोदी डायनेस्टी के बच्चा फाउंडर थे बहलोल लोदी। 1451 से 1489 तक इसने अपना शासन चलाया। इसमें क्या किया? इसने अपने एक बहलोल सिक्का चलाया अपने राज्य में, और इसने क्या किया? जौनपुर राज्य को दिल्ली में मिला लिया। और इसकी जो हत्या नहीं, मृत्यु, ये अपने आप मर गया लू लगने से। यानी गर्मी के मौसम में लू लग जाती है, यानी बहुत ही गर्मी पड़ती है ना, तो लू लग जाती है धूप में निकलने से। उत्तराधिकारी इसका था सिकंदर लोदी, और इसके बाद जो अगला शासक बना वो सिकंदर लोदी बना, जो 1489 में राजा बना, और 1517 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया है इस वंश का। इसका जो रियल नेम था वो था निजाम खान के नाम से इसको जानते थे। इसने क्या किया? 1504 में आगरा शहर को बसाया, और उसके बाद 1506 में इसने राजधानी बदल दी, दिल्ली से आगरा कर दी। और इसने क्या सुनाया? ये जो है बहुत ही शहनाई सुनने का, शहनाई होती है इतना बड़ा सा आता है बजाने वाला, उस शहनाई सुनने का ये बहुत ही बड़ा शौकीन था। और ये कवि भी था, जो अपने रियल नेम से कविताएं नहीं लिखता था, गुलरुखी नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। और इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक यानी अगला उत्तराधिकारी जो था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था इस वंश का लास्ट रूलर था, यानी कि लोदी डायनेस्टी का अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट किया जाए, बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए? इसी में लटके रहो। चलिए बच्चा नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। अगला है लोदी डायनेस्टी। अगला है इब्राहिम लोदी। अगला कौन है? इब्राहिम लोदी। इस वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ये 1517 से 1526, ये जो समय काल इसका चला 1517 से 1526 तक ये चला। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, इब्राहिम लोदी जो था 1517 से 1526 तक इसने शासन किया। ये इस वंश का बाबू लास्ट रूलर था। लास्ट रूलर का मतलब होता है अंतिम शासक। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसने क्या किया? जब ये गद्दी पर बैठा, गद्दी पर, तो इसने क्या किया? तुरंत ही युद्ध यानी अभियान चलाना शुरू कर दिया। तो इसने क्या चलाया? ग्वालियर अभियान। क्या चलाया? ग्वालियर अभियान। यानी कई राज्य को ये अपने में मिलाना चाहता था, इसीलिए ने ग्वालियर अभियान चलाया। और ग्वालियर अभियान के जब ये युद्ध लड़ने गया तो इसने क्या किया? वहां के एक राजा थे विक्रमाजीत। कौन थे? ग्वालियर अभियान के ग्वालियर के राजा थे विक्रमाजीत।
विक्रमाजीत को हराया और ग्वालियर को क्या किया, अपने अधीन कर लिया, यानी ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लिया। किसने? इब्राहिम लोदी ने। इसने ग्वालियर अभियान चलाया। वहां के एक राजा थे, कौन? विक्रमाजीत। इसको इन्होंने क्या किया, पराजित किया, और पराजित यानी हराने के बाद ग्वालियर को इब्राहिम लोदी ने क्या किया, अपने राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। अब ये इससे बहुत ही खुश था, यानी इब्राहिम लोदी था, बहुत ही खुश था। अरे हमने तो ग्वालियर का अभियान जीत लिया है, हम क्या करेंगे, दूसरा अभियान भी चालू करेंगे। तो इसने क्या किया, फिर मेवाड़ अभियान चालू किया, यानी मेवाड़ पर इसने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, मेवाड़ पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और मेवाड़ को अपने राज्य में अपने मिला लेंगे। लेकिन जब वो मेवाड़ अभियान पे गया तो वो क्या हुआ, वहां से उसे कुछ ना प्राप्त हुआ और वो वहां से हार कर चला आया। मेवाड़ अभियान जो इसने लड़ा 1518 में, इस युद्ध में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम रहा था खतौली का युद्ध। तो मेवाड़ अभियान में क्या हुआ, खतौली का युद्ध लड़ा गया। अब मेवाड़ अभियान में ये खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें ये क्या हुआ, बहुत ही बुरी तरह से पराजित हो गया। अब खतौली का युद्ध में कौन था, तो जरा किसी को पता है खतौली का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा, पता होगा, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। जिसमें राणा सांगा जीत गया और इब्राहिम लोदी को मुंह की खाकर कहाँ आना पड़ा, वापस आना पड़ा। यानी ये ग्वालियर अभियान जीतकर बहुत ही खुश था, लेकिन ये मेवाड़ अभियान क्या हो जाता है, हार जाता है। खतौली के युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा जीत गया और मेवाड़ अभियान को ये इब्राहिम लोदी हार जाता है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा बच्चा। मेवाड़ अभियान कब लड़ा गया, 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा जो है जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इसके बाद एक युद्ध है हुआ जो 21 अप्रैल 1526 को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन के नाम से। किसके नाम, सॉरी, फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन बोल रहे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बोलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और इसके बाद ये क्या होता है, उत्तर भारत की जो बागडोर है वो बाबर आ जाता है। उसके बाद है कि लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद एक नया वंश की स्थापना होती है, जिसको बोलते हैं मुगल वंश। यानी ये लास्ट टाइम था लोदी वंश का, यानी लोदी डायनेस्टी यहां से समाप्त हो जाता है। और लोदी डायनेस्टी खत्म होने के बाद एक नया वंश आया जिसका नाम रखा मुगल वंश, और मुगल वंश के फाउंडर बने बाबर। कौन बने, बाबर। यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है बाबर से बुरी तरह हार गया। और उसके पश्चात पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, इस वंश की समाप्ति हो गई और उसके बाद एक नया वंश आया जिसका नाम था मुगल वंश, यानी मुगल अंपायर, जिसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, बाबर थे। कौन थे बच्चा, बाबर। देख लो इसको एक बार सब अच्छे से।
हाँ, ये तो याद करना पड़ेगा बच्चा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से डेट है तुमको याद करने पड़ेंगे। ये याद करना पड़ेगा। आगरा शहर की स्थापना कब हुई, सभी का टाइम पीरियड भी याद करना पड़ेगा तुम लोग को। और कोई नहीं है मेरे ख्याल से, और इसमें से कोई टाइम पीरियड नहीं है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध और आगरा शहर की स्थापना याद रखना। ये जो है दो टाइम आपको याद रखने पड़ेंगे कम से कम। हाँ हम बता तो रहे, देखो यहां से यहां तक में तुम लोग क्या याद करना, जिसको दिमाग में रखना, ये याद रखना कि फिरोज शाह तो किसका चचेरा भाई था, इसने कौन कौन से नगर बसाए थे वो याद करना पड़ेगा। हिसार बसाया, फिरोजाबाद बसाया, फिरोजपुर बसाया, जौनपुर बसाया। और जौनपुर किसकी याद में बताया था, जौना खां की याद में, ये याद रखना। फतेहाबाद भी इसने बसाया। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने क्या लिया, टैक्स लिया तुगलक डायनेस्टी का। इसने सैनिक सेवा को वंशानुगत कर दिया। बस ये याद रखना, इसका अंतिम शासक। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, तो लोधी डायनेस्टी में कुछ नहीं याद रखना, बस इसका संस्थापक कौन था। किसकी मृत्यु हो गई लू लगने से, तो बहलोल लोधी की। निजाम खान किसका नाम था, तो सिकंदर लोधी का। आगरा शहर को किसने बसाया, सिकंदर लोधी। और कब बसाया, 1504 में बसाया। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और कब फर्स्ट बैटल ऑफ लड़ाई कब लड़ा गया था, पानीपत, तो 21 अप्रैल 1526 को। और ये भी याद रखना कि मेवाड़ अभियान 1518 में, जिसमें खतौली का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मुगल इंपायर यानी मुगल वंश। ठीक है बच्चा, आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश यानी मुगल इंपायर के बारे में। मुगल इंपायर, देखो मुगल इंपायर को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि किसके बाद कौन राजा बना, कौन राजा बना। देखिए हम याद करा देते हैं, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगर मुगल अंपायर के सभी वंशजों को लाइन से याद करना है तो हमने एक वर्ड सुना है, हमारे देश में एक पार्टी है, हमने सुना होगा भाजपा। ध्यान से देखना बच्चा, हमने अपने सुना है हमारे देश में एक पार्टी है भाजपा, सुना है ना। तो भाजपा के जगह हमने पी हटाकर लगा दिया भाजसा। क्या लगा दिया, एक छूट गया, भाजसा। यानी पी हटाकर हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इससे हम लोग याद कर सकते हैं, ट्रिक है कि किसके बाद आप लोगों ने कौन सा राजा बना। तो मुगल वंश का सबसे पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, ध्यान से देखना, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और सबसे लास्ट औरंगजेब। देखो ये याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद कौन शासक बना, दिमाग में रखना। भाजपा तो सबको पता है कि हमारे देश की एक सेंट्रल पार्टी है भाजपा। तो भाजपा के जगह हमने पी को हटा के लगा दिया एस, यानी हो गया भाजसा। भाजसा से मुगल वंश का पहला शासक बाबर, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ये है भाजसा, यानी पूरे मुगल एम्पायर को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका। इसके बाद कई शासक बने, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब के बाद मुगल का शासक बना, लेकिन अंतिम जहां तक मुगलों का दबदबा था वो औरंगजेब तक ही था।
औरंगजेब के बाद मुगल का जो दबदबा था वो भारत में कम होने लगा था, इसीलिए उसके बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा ही है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मुगलों का पतन के नाम से। देखो इस बच्चे को, जिसको कॉपी में नोट कर लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, मैंने नोट्स में भी नहीं लिखा है, जो बच्चे क्लास करेंगे उन्हीं को ये पता चलेगा। यानी क्लास करते करते मेरे दिमाग में जितना भी ट्रिक आएगा हम लिखवाते रहेंगे, वो नोट्स में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसको अभी ही कॉपी कर लीजिए कॉपी में, वरना नहीं मिलेगा, ये सब नोट्स में नहीं मिलेगा आप सबको। अरे सबका ट्रिक देखो, जिसका जिसका ट्रिक मेरे दिमाग में रहेगा वो हम बता देंगे। अब सबका ट्रिक तो नहीं बना सकते। जैसे पूछेगा कि बाबर का वंशज बोल रहे, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन शासक बना, तो अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। चलिए नोट करिए सब। हाँ रिकॉर्ड तो रहेगा, रिकॉर्डिंग में तो रहेगा बाबू, रिकॉर्डिंग से थोड़ी ना हट जाएगा, नोट्स में नहीं रहेगा। अब इतना देर नोट करने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज्यादा लगेगा। नोट कर लिए, आगे बढ़े, मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाते हैं। कम से कम आज बाबर खत्म कर लेते हैं, बाबर के बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे। सब बच्चे नोट कर लिए? नहीं सर, जलीसा परवीन बोल रही है कि नहीं नोट करेंगे। नहीं नोट करिएगा तो मत करिए। हो गया। तेजस्विनी कुमारी बोल रही है हो गया सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ पीडीएफ भी लिखना है बाबू, वो तो लिखना ही, ये ट्रिक है, ये बेस, ये सब याद करने का तरीका है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं मुगलों के शासकों के बारे में। मोती कुमारी बोल रही है याद ही हो गया, याद हो गया ना। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो पहला जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे बाबर के बारे में। पहला जो इसमें शासक था वो कौन था, बाबर, यानी फर्स्ट, इसमें पहला जो इस वंश का जो फाउंडर था, फाउंडर यानी कि इस वंश का संस्थापक था वो था बाबर, जो मात्र 4 से 5 साल तक ही राज किया, 1526 से 1530 तक। ये इस वंश का क्या था, संस्थापक था। तो मुगल वंश का फाउंडर बाबर, इसका जो जन्म है, बर्थ, वो 1483 में हुआ, फरगना में। कहां हुआ, फरगना में। इसका जन्म 1483 में फरगना में हुआ। और इसके जो बेटे की संख्या, वो 4 बेटे थे इसके, जिसमें हुमायूं भी था, जिसमें क्या था, इसका सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, कमरान, हुमायूं, कामरान, इसके जो कुल 4 बेटे थे। पहला जो इसका बेटा था बाबू, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल। अस्करी और हिंदाल इसके क्या थे, 4 लड़के थे, जिसमें से जो राजा इसका अगला उत्तराधिकारी बनता है वो हुमायूं बनता है। जब बाबर ने भारत पर आया तो इसने भारत में कुल 5 बार आक्रमण किया। भारत पे कुल कितनी बार किया, 5 बार इसने कुल भारत पर आक्रमण किया। तो इसने जो पहला अटैक किया था भारत पर, फर्स्ट अटैक, यानी
हुमायूं के द्वारा भारत में जो पहला आक्रमण किया गया था वो किया गया था बाजौर पर। कब किया गया था? 1519 में बाजौर पर इसने क्या किया था? पहला आक्रमण किया था। और इसके बाद जो इसका द्वितीय अटैक था, सेकेंड अटैक, द्वितीय आक्रमण तो हमने अभी आपको पढ़ाया 1526 में हुआ था, पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कहां लड़ा गया था? पानीपत में लड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम दिया था पानीपत। यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई इसका क्या था? भारत में दूसरा इसका लड़ाई था। हाँ, पहला इसने 1519 में बाजौर पर किया, दूसरा इसने 1526 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध इसने लड़ा था। इसका डेट भी लिख, 21 अप्रैल को। उसके बाद इसने जो थर्ड लड़ाई लड़ी वो लड़ी खानवा का युद्ध। कब लड़ी? खानवा का युद्ध लड़ा, खानवा। अब खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो अभी हमने पढ़ा था राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा, राणा सांगा हम बताए थे। राणा सांगा कहाँ के थे? जस्ट अभी बताया था, मेवाड़ के थे। ये कहाँ के राजा थे? मेवाड़ अभियान में गया था ना इब्राहिम लोधी, जिससे राणा सांगा से हार चक्कर आया था। तो ये राणा सांगा से भी क्या लड़ा था? बाबर लड़ा था खानवा के युद्ध में, जिसमें बाबर के पास जो थी बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए बाबर क्या होता है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा से भी क्या करता है? जीत जाता है। इसके बाद इसने जो अगला अभियान चलाया वो चंदेरी का युद्ध था। क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध, जो इसने 1528 में लड़ा। चंदेरी, इसने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। यस सर, बाबर की बेटी गुलबदन, हाँ गुलबदन बेगम थी। हाँ, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। 1528 में क्या हुआ बच्चा? इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध इसने किसके किसके बीच लड़ा? लिखते जाइएगा। मेदिनी राय, मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। क्योंकि बाबर के पास बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए बाबर भी क्या होता है? मेदिनी राय से भी जीत जाता है। यानी ये कोई युद्ध नहीं हारा था। भारत में इसने 5 बार अटैक किया और 5 युद्ध में ये एक भी युद्ध नहीं हारा। इसका जो आखिरी था वो था घाघरा का युद्ध। क्या था? घाघरा का युद्ध 1529 में इसने लड़ा था। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध उसने 1529 में लड़ा, जो अफगानों के बीच, अफगानों यानी अफगान के जो लोग थे उनसे लड़ा था बाबर ने। इसमें भी बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है घाघरा के युद्ध में। यानी टोटल इसने 5 बार किया। पहला बाजौर पर, दूसरा पानीपत में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच। यहां पर भी स्टूडेंट लड़ाई हो रही है मोनू और आपके बीच। मोनू कौन है जी? हम निगम। कौन युद्ध के मैदान में आया हुआ है? हम अभी कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, अब देखते हैं। चलिए, सब कमेंटें करते रहो, ध्यान देना। राणा सांगा और बाबर के बीच ये 1528 में चंदेरी। सर आप हमको ही फंसा देते हैं। अरे हम क्या बोले? किसी को कुछ बोले हैं? लड़ रहे हो बच्चा सब अपने में, अब मेरा नाम खसीट रहा है सब। मोनू बोल रहे, चलो बकवास नहीं करो, फंसाया जा रहा है और नहीं फंसाया जा रहा है। 1528 में बच्चा चंदेरी का युद्ध लड़ा गया और 1529 में घाघरा का युद्ध। सब कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सारा युद्ध पूछेंगे। पहला 1519 बाजौर में, दूसरा पानीपत 1526 में। लाइन से देखो, 26, 27, 28, 29, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। 1529
नोट करना है बच्चा, नोट कर लो। देखो जब ये खानवा का युद्ध जीता था ना, तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी, उपाधि दी जिसका नाम रखा इसने गाजी। यानी अपने आप को इसने किस चीज की उपाधि दी? गाजी की उपाधि दी। और इसने अपना खुद एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था। यानी कि बाबर ने अपना खुद एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम रखा तुजुके बाबरी। क्या रखा? तुजुके बाबरी। इसने खुद अपना एक ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी अपने बारे में इसने खुद लिखा, जिसमें लिखा तुजुक ए बाबरी में इसने इसके बारे में अपने आत्मकथा में लिखा है, तुजुके बाबरी। इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, इसलिए हमने बोला ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम लोग जानते हैं बाबरनामा के नाम से। अपनी बुक इसने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, जिसको हम लोग बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। कब हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है। और मरने के बाद इसे काबुल में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। काबुल में इसे दफनाया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनता है हुमायूं। नेक्स्ट शासक कौन बनता है? हुमायूं बनता है। यानी अगला उत्तराधिकारी जो मुगल का बना वो बना हुमायूं। एक क्वेश्चन है, तो बच्चा जरा सा काम नहीं कर रहा है। हाँ सर, एक ट्रिक था, बाबर आया पानी पिए खाना खाया चांद लाया घर पर नाचा। कौन सा ट्रिक है जी? हम नहीं सुने, जरा बता देना। वो किसका प्रॉब्लम? प्रीशा राय, आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आपका नेट स्लो है, नेट पे ध्यान दीजिए। इसीलिए कहते हैं रात भर नेट मोबाइल नहीं चलाया करो। नेट खत्म हो जाएगा, फिर क्लास में आएगा, फिर कहेगा कि सर क्लास में ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बच्चा, इशू होगा, थोड़ा ध्यान दो। नेट को थोड़ा कम यूज करो फालतू चीजों में। नहीं नहीं, कुछ है लेकिन ये सब ना है, क्योंकि यहां जो थे प्रॉपर हिंदूवासी रहते थे, जिन्होंने कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन, यानी इन लोगों का काम क्या था? धर्म परिवर्तन इन लोगों ने ही कराया, जिससे आज जो हमारे ही जो पूर्वज वही सब क्या बन गए हैं? कुछ कुछ लोग जो है मुस्लिम बन गए हैं। पहले यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं थी। बाबर पूरा ये पूरा मुगल एम्पायर का हमने फर्स्ट देखा, यानी सिर्फ और सिर्फ बाबर के बारे में। उसके बाद आएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब के बारे में देखेंगे। घाघरा पहन के नाचा, अरे गधा सब, ये घाघरा का युद्ध है। घाघरा पहनना लड़का लोग थोड़ी ना पहनता है। सारा युद्ध इंपॉर्टेंट है, टोटल सबका डेट याद रखना पड़ेगा। हम डेट वाइज नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप डेट वाइज उसको याद कर लीजिएगा, सारा का सारा। एकदम फटाफट इस सब को याद कर लो, पांचों युद्ध को। वीडियो नहीं चल रहा है। जिसको भी कोई इशू है बच्चा, आपको फोन नंबर दिया गया है, जाइए उस पर कॉल लगाइए या मैसेज करिए, सर से बात हो जाएगा, वो बताएंगे आपकी क्या इशू है। सर आधा नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता, याद नहीं। और रिपीट देखिए, बाबर जो था 1526 से 1530 तक इसने राज किया। इसका जो जन्म था 1483 में हुआ फरगना में। इसका एक 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल।
इसने क्या किया, भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला अटैक था इसका बाजौर में 1519 में। दूसरा अटैक था 21 अप्रैल 1526 को, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, जो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तीसरा युद्ध जो था वो था खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। जो राणा सांगा हमने बताया था मेवाड़ का था, मेवाड़ अभियान में इब्राहिम लोदी भी गया था, लेकिन इब्राहिम लोदी वहां से हार कर आया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर इसमें भी जीत गया और मेदिनी राय की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके बाद अगला शासक बना, अगला युद्ध 1529 को लड़ा गया, जिसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। ये अफगान वासी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर इसमें भी जीत जाता है। और इसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, जैसे हमारे बारे में अपनी आत्मकथा इसने खुद लिखी है, इसीलिए इसको बोलते हैं तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा। ऑटोबायोग्राफी यानी पूछेगा बाबरनामा कौन लिखा है, तो उसने खुद लिखा है, बाबर ने ही अपनी तुजुके बाबरी लिखी है। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, जिसे काबुल में दफनाया गया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना वो बना हुमायूं। आज देखो चिल्ड्रन डे है, तो चिल्ड्रन डे है तो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कहाँ से करें। हाँ, कुछ होगा आपके लिए, कुछ खास है, वो आपको शाम में बताया जाएगा। कुछ खास है सभी बच्चों के लिए शाम में, शाम के क्लास में आप सबके लिए कुछ खास है। वो आप खास जब क्लास ज्वाइन करिएगा शाम में तो आप सबको पता चला जाएगा। शाम में खास चीजें होंगी, अभी नहीं। क्या है अभी तो वो सरप्राइज है, आप सभी को नहीं बताया जाएगा। शाम में जो भी सर क्लास लेंगे उसके दौरान आपका होगा। कुछ खास है, वही खास होगा आपके लिए स्पेशल। देखो क्या, फोन पे पर पेमेंट कर दीजिए। देखिए बच्चा सब, आज का क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट वीक में क्लास होगा संडे को। तो नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मुगल खत्म होगा, उसके बाद मॉडर्न स्टार्ट होगा। तो मॉडर्न में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न से सवाल जो है ज़्यादा पूछ सकता है। मॉडर्न से सवाल है जो आते हैं, तो मॉडर्न से सवाल भी देखना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा मॉडर्न पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। तो सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अच्छे से एकदम इस बार ऐसा क्रैक करना है कि एकदम सबका सिलेक्शन हो जाए, कोई बच्चा ना छूटे, सभी बच्चा का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए ओके बाय सभी बच्चों को, थैंक यू। हाँ, सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे।